गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन इट। ये परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण संक्रियाएं, ये क्या है? अध्याय है, पाठ है ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ये प्रश्न मैंने कक्षा 7वीं से लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने लिया है और वीडियो में छत्तीसगढ़ जारी कर रहा है, जरूर पढ़िएगा। इसके अंतर्गत मैंने 2 प्रश्न लिया है। पहला है 0.31 इंटू 0.04 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है 0.015 इंटू 0.3 इंटू 0.02 का मान ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न लिए हैं। ये दशमलव के अंतर्गत प्रश्न है। ये दशमलव जो परमेय संख्याएं होती है उसमें गुणा कैसे होती है? ये संक्रिया क्या है? संक्रिया माने जोड़ा, घटाना, गुणा, भाग, ये सब संक्रियाएं हैं ये दशमलव संख्याओं का। तो इस प्रश्न हमें क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करेंगे तो पहले प्रश्न को पहले तैयार करते हैं। जीरो 0.31 इंटू 0.04, इसको क्या करना है? हल करना है इसको। अब इसमें 2 भाग हैं, 0.31 और दूसरा भाग है 0.04। दोनों गुणा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? 0.31 को हम कैसे समझें? तो दूसरे शब्दों में इसको हम बताने जा रहे हैं। 0.31 है तो फिलहाल हम दशमलव को हम छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बच गया? 31। अब इसके बटा चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब दशमलव पर आते हैं हम। पहले तो दशमलव को छोड़ दिए, तब दशमलव पर फिर आ रहे हैं। दशमलव के बाद इधर की संख्या है जहाँ पर पेड़ रख रहा हूँ, ये बाएं पक्ष, ये पूर्णांक है और इधर का अपूर्णांक है, दशमलव अंक है। तो हम दशमलव अंक को फिर ले रहे हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 और 1, 2 अंक है। तो दशमलव की जगह में शून्य कैसे लेते हैं? ये 1 के स्थान पर नीचे में शून्य लेंगे और 3 के स्थान भी, इनके स्थान पर शून्य लेंगे। अब ये दशमलव हो गया। दशमलव के स्थान पर क्या लेंगे? दशमलव के स्थान पर 1 लेंगे। तो 0.31 का मान जो है ये 31/100 हुआ। अब ये गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर हम फिर लिख देते हैं। अब 0.04, दशमलव के बाद 04, ये अपूर्णांक है और ये पूर्णांक है। तो हम पहले 0 जो दशमलव लिखा है इसको हम छोड़ देते हैं, चिन्ह को भी छोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं? केवल 4 लिखेंगे। फिर हम बटा चिन्ह बनाते हैं। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 0 और 4। तो दशमलव के स्थान पर क्या क्या बनेंगे? यहाँ पर 4 के स्थान पर 0 लिखेंगे और 0 के स्थान पर 0 लिखेंगे और दशमलव है, दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो 0.04 का जो मान है वह 4/100 हुआ। ये दोनों मान इस तरह से हमको प्राप्त होते हैं। 31 अंश है, 100 हर है। 4 अंश है, 100 हर है। इन दोनों गुणा करते हैं। 31 गुणित 4 और नीचे लिखते हैं 100 गुणित 100। 31 को 4 से गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 मिला। अब 100 को 100 से गुणा करेंगे तो इसको इकाई दहाई करके ना लें, नहीं तो इकाई दहाई कर गुणा करते हैं। पहले 0 से गुणा करेंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे। तो हम सीधे सीधा कैसे गुणा करें? ये 1 को 1 से गुणा करते हैं, कितना मिला? 1, 1 एकम 1। अब कितने शून्य हैं? 1 2 3 4, 4 शून्य है तो यहाँ पर हम 4 शून्य लिखेंगे। 1 2 3 4, गुणा हो गया। अब इसका मान हम फिर
दशमलव रूप में लाते हैं। दशमलव निरूपण है, दशमलव रूप में लाएंगे। अब अंश को फिर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है अंश में, 1, 2 और 4। अब हर में आते हैं, हर में कितने शून्य हैं, 1, 2, 3, 4। इसको छोड़ रहे हैं, कितने शून्य हैं, 4 शून्य है। तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1, 2, 3, ये शून्य लगाएंगे, 4 अंक हो गया। अब इसके आगे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर भी शून्य लिख सकते हैं। तो क्या मान प्राप्त हुआ, 0.0124। इसका उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न और लेते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न 2 है 0.015 गुणित 0.3 इंटू 0.02। इसमें 3 संख्याएं हैं। अब सबका अलग अलग मान हमें दर्शाते हैं। इन तीनों का मान अलग अलग क्या होता है। चाहे तो एक साथ गुणा कर दें, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद दशमलव लगा दिए, एक लाइन में उत्तर आ जाता है यहाँ पर। लेकिन छोटे विद्यार्थी हैं, उनको उस तरीके से बता रहे हैं कि तीनों संख्याओं का मान अलग अलग क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 0.015 है, दशमलव के बाद ये शून्य पूर्णांक है और ये अपूर्णांक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल 15 लिखेंगे। शून्य को छोड़ते हैं, दशमलव को छोड़ देते हैं। अब इसके नीचे हम बटा चिन्ह बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, 5 के नीचे 5 के स्थान पर शून्य लिखेंगे। ये 1 है, इसके स्थान पर भी शून्य लिखेंगे। ये शून्य है, इसके स्थान पर भी शून्य लिखेंगे। अब दशमलव आ गया, दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो 0.015 का मान क्या हुआ, 15/1000। अब दूसरे अंक पर आते हैं। ये 0.03 है, 0.3 है, तो ये 0 को हम छोड़ रहे हैं। क्या लिखेंगे, ऊपर में 3 ही लिखेंगे। अब नीचे में हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक का पूर्णांक। दशमलव के शून्य जो है पूर्णांक है, ये अपूर्णांक है। तो हम 3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0, और दशमलव के स्थान पर 1। तो 0.3 का मान क्या हुआ, 3/10। इसका मान इस रूप में आया। अब तीसरी संख्या क्या है, 0.02। तो हम दशमलव और शून्य को छोड़ रहे हैं, क्या लिखेंगे, 2। अब नीचे में आते हैं अंक में। अब अपूर्णांक भाग को भाग देते हैं, ध्यान देते हैं। 2 के स्थान पर लिखेंगे 0, 0 के स्थान पर लिखेंगे 0, और ये दशमलव है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 1। ये मान परिवर्तन हो गया। अब अंश को अंश से गुणा करते हैं, तो 15 गुणित 3 गुणित 2, ये अंश हो गया। हर को क्या गुणा करेंगे, 1000 गुणित 10 गुणित 100, इस तरह से। अब इसको गुणा करेंगे, तो कैसे गुणा करें, 15 तिया 45, 45 गुणित 2, या फिर 3 दूनी 6, 15 गुणित 6। कहीं से भी गुणा कर सकते हैं, 15 गुणित 6 कर देते हैं, 3 दूनी 6। अब देखिए, इसको हम चाहे तो एक साथ गुणा कर दें, ये अलग अलग गुणा करें। अब इन दोनों गुणा कर देते हैं। ये 1 एकम 1 हुआ, तो 1। कितने शून्य है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 शून्य लगा देंगे, ये गुणा हो गया। अब ये बच गया है, तो इसको भी लिख देते हैं 100 को। अब 15 छेक का 90, या 6 को 5 से गुणा करो, 6 5 30 का 0, हाँ चलाया 3, 6 कम 6 3 9। अब इतनी बड़ी राशि कैसे गुणा करें, 0 से गुणा करेंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, ये लंबा चौड़ा हो जाता है। तो संक्षिप्त में कैसे गुणा करें, ये पूर्णांक को देखते हैं, ये 101 से गुणा करते हैं, 1 एकम 1। अब कितने शून्य हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है, तो 1 के बाद हम 6 शून्य और लिखेंगे, 2 3 4
5 6, ये 6 शून्य हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हुआ। 90/10 लाख। अब दशमलव मान कैसे निकालें? ये अंश है तो अंश को हम जैसे तैसे लिखेंगे 90। अब कितने शून्य है इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम 6 अंक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक हो गए। 3 और 3 6 अंक, ये 6 शून्य है। इसके बाद हम दशमलव लिखेंगे, 1 के स्थान पर दशमलव, और क्या लिखेंगे? 0। 0.000090, ये इसका उत्तर है। ये चाहे तो इस शून्य को छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 0.000009, और चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। एक साथ साथी विद्यार्थी ध्यान दे रहे थे दशमलव द्वीपों संबंधित, जरूर पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर बता दिएगा कहाँ से पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, एक नए वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।